कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। और इसी कहावत को सच कर दिखाया है हमारे काशीपुर के आकाश शर्मा ने। देवभूमि एकेडमी के डायरेक्टर आकाश शर्मा ने अपने कोचिंग सेंटर को पूरे कुमाऊं में बनाया है नंबर 1 और सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला बना दिया है कोचिंग सेंटर। बिना देर के मिलते हैं आकाश शर्मा से। तो आकाश जी कैसे हैं आप, पहले तो ये बताइए। आप बताइए, सब ठीक है? भी ठीक है। बड़ी खुशी होती है कि काशीपुर का एक व्यक्ति आम सी जगह से उठकर इतनी तरक्की कर रहा है और आज आपने वो मुकाम हासिल किया है जो एक आम व्यक्ति नहीं हासिल कर सकता। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपका जो देवभूमि एकेडमी कोचिंग सेंटर है वो लगातार ऊंचाइयों को छू रहा है, तो आपको कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है जी। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर जी। और यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने आप में। और मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, निशब्द हूँ इन चीज़ों के लिए मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। अच्छा काजी, एक प्रश्न, कोचिंग सेंटर में पहले आपने खुद भी स्टडी की होगी, उसके बाद फिर आपके मन में कोचिंग का विचार भी आया होगा, थोड़ी उसकी जानकारी दीजिए हमें। हाँ, शुरुआत मैंने जो शुरुआत करी थी वो यहीं काशीपुर में ही करी थी शुरुआत मैंने। ठीक है। और साईं एकेडमी के नाम से एक संस्थान जिसे आपने भी चलाया है। गौरव चौहान ने। आप भी एक तरह से हमारे मार्गदर्शन में हैं भैया। और उसी से मैंने शुरुआत करी थी अपनी और हमने एसएससी की तैयारी मैंने शुरू करी। अच्छा, शुरुआत का जो फोकस था आपका एसएससी मेरा केंद्र एसएससी में था क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा सा पोर्शन ठीक था मेरा और शॉर्ट हैंड वगैरह आती थी, तो मैंने एसएससी से शुरुआत करी अपनी। ठीक है। और बट 3-4 अटैम्प्ट दिए मैंने, किसी में पॉइंटों से, किसी में 1 नंबर से 1.5 नंबर से। तो थोड़ा डिमोटिवेट हुआ। फिर आपका और गौरव सर का मार्गदर्शन मिला और उन्होंने स्टेट की तरफ मेरा रुख करा कि यार ठीक है आप इस तरफ करो एक बार ट्राई। तो वहाँ से ही स्टेट की तरफ मैं आ गया, अपने उत्तराखंड की तरफ, और वहीं से इस लेवल में मैंने स्टडी करनी शुरू कर दी। अच्छा, थोड़ा ये और बताइए कि आपके जो मन में कोचिंग का विचार आया। मैं देखता हूँ कि आपके पास इतने बच्चे भी काफ़ी आ रहे हैं और एक कुमाऊं का अगर देखा जाए तो एक नंबर 1 अपना कोचिंग सेंटर चल रहा है। तो इस कोचिंग सेंटर की जो शुरुआत थी या उससे पहले आप किस कोचिंग को शुरुआत की, थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए। भैया मेरी ये जो जर्नी है, अगर मैं इस जर्नी को बताऊँ आपको शॉर्ट में ही थोड़ा सा बताऊँ मैं, ये साईं से हमने शुरुआत करी थी। साईं एकेडमी से शुरुआत करी थी हमने। मैंने 1 साल वहाँ पर पढ़ाई करी और उसके बाद आपने, गौरव सर ने थोड़ी कुछ काबिलियत देखी होगी तो मुझे धीरे धीरे पढ़वाने के लिए खड़ा करवाया। आप क्लास करने आ गए थे? मैं क्लास करने आ गया था, आप कितने थे उस समय मेरे साथ। और धीरे धीरे क्लास करनी शुरू करी। फिर गौरव सर पटवारी बन गए, मेरा स्कूल में हो गया, आपका डायरेक्शन चेंज हो गई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने ही कोई करीबी हैं जो चला सकते हैं तो कर सकते हैं। तो हम लोगों ने हाँ बोला उसमें। तो मैंने अपने हैंड। तो शुरुआत जो थी वो किस सन में मान के चले आपने शुरुआत की थी? मैंने साईं में जो शुरुआत करी थी 2016-17 के 2016-17 में आपने वहाँ शुरुआत देखा जाए तो एक शुरुआत हो गई, आपको एक रास्ता, एक दिशा मिल गई कि हाँ चलो ठीक है, पढ़ना तो चल ही रहा है, साथ में हमारा एक कोचिंग हो जाएगा और साथ में अपना चलता रहेगा। एक प्लेटफॉर्म आपका तैयार हो गया। 2016-17 से फिर 2-3 साल हमने पढ़ाया जी। उस समय भी अच्छी स्ट्रेंथ हमारे पास बच्चों की है। उस समय कुछ बच्चों के सिलेक्शन हुए अपने कोचिंग से? हाँ, उस समय काफ़ी बच्चों के सिलेक्शन हुए। उस समय फॉरेस्ट में हो, चाहे स्टेनो में हो, चाहे वीडियो में हो, उस समय सिलेक्शन हुए उस समय। और उसके बाद 2019 के लास्ट में 20 में शुरू में कोरोना आ गया। और अच्छा, कोरोना जब आया उस समय के कुछ हालात बयां करिए, क्या रहा, कोचिंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ा, कुछ ऐसा कोई वाक़या याद हो? उस समय आया भैया जब ये चीज़ें जब होती हैं तो मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ दें तो बड़े से बड़े व्यापारी हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे कोई भी हो, हर कोई परेशान रहा इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक बहुत बड़ी विशालकाय महामारी हमारे देश पर आ चुकी थी। और उस समय हम भी परेशान रहे। 1.5 साल बहुत होता है घरों में पैक होना, हर चीज़, परिस्थितियाँ भी होती हैं क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, बैकग्राउंड इतना नहीं था, तो सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ी उस समय और डिमोटिवेट भी हुए। फिर धीरे धीरे चीज़ें बदलती शुरू हुई। 2021 हमने स्टार्टिंग 2021 में 2022 में, बल्कि 21 लास्ट 22 में हमने जनवरी शुरू में हमने जब चीज़ें स्थिति सुधरी तो हमने फिर देवभूमि एकेडमी की स्थापना। अच्छा, जो देवभूमि एकेडमी की शुरुआत की बात करें तो वो जो कॉन्सेप्ट था और उसकी जो शुरुआत थी उसके ऊपर थोड़ा हमें बताइए आप। 2021 तक तो सब कुछ बंद था, सारी चीज़ें अलग थी, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं करें। फिर हमने कहा एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं और हमने यहाँ आवास विकास में देवभूमि एकेडमी के नाम से हमने संस्था खोली। अच्छा, पहले आप जब आए तो आवास विकास में अपने शुरुआत की देवभूमि एकेडमी की? ठीक है, देवभूमि एकेडमी की। और तो सुनने में जब मैंने पहले दिन ओपनिंग करी थी प्रचार करने के बाद, क्योंकि मेहनत करने की आदत स्टार्टिंग से ही थी भैया, और जब हमने शुरुआत की थी तो 35 बच्चे थे मेरे पास। 35 बच्चे पहले दिन आए थे और विद इन 6 से 8 मंथ के अंदर हमने 150 के आसपास क्रॉस कर लिया था मेहनत से। ये आपकी मेहनत का ही जो बलबूते पर आप यहाँ पर पहुँचे हैं। अच्छा, आज उस टाइम को अगर देखें और आज जहाँ पर आप खड़े हैं तो उसमें क्या आपको अंतर आता कि वो पहले वाला आकाश 2021 में
और जो आज आकाश है 2025 की बात करें तो कुछ आपको चेंजेस नज़र आते हैं? बहुत अंतर है भैया, ज़मीन आसमान का अंतर है। उस समय की कंडीशंस और थी, उस समय हम उतने अपडेट नहीं थे चीज़ों को लेकर। हाँ जी। बट आज एक ललक होती है, आगे अंदर होती है, एक आग होती है अंदर के, पढ़ाई करनी है, चीज़ें देनी है बच्चों को, कंटेंट देना है, सिलेक्शन दिलाने हैं। और आज भगवान की कृपा से हमने सारी चीज़ें अपनी मेहनत से करते हुए चले। 2021, 2022 से और 2025 तक का सफ़र, आज हम पे 500-600 बच्चे हैं, 500-600 जो शायद पूरे जिले में किसी के पास नहीं है। हाँ, बड़ी खुशी होती है कि एक आम से परिवार से निकला व्यक्ति, मध्यम वर्ग के परिवार से निकला व्यक्ति इस मुकाम पे पहुंचता, अपनी मेहनत के बलबूते इस मुकाम पे पहुंचता है। तो एक चीज़ और पूछनी थी आपसे कि जब आप कोचिंग सेंटर चला रहे थे, आपकी जो टीम थी उस टीम में किस किस व्यक्ति का ज़्यादा साथ रहा, कि आपका ज़्यादा साथ दिया? मेरा सभी लोगों ने साथ दिया है। और इस समय जो आपके जो फैकल्टी हैं, लगभग कितने टीचर आपके साथ हैं? इस समय हमारे पास लगभग 3 से 4 टीचर हैं हमारे पास। और मेरी इस जर्नी में सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ रहे हैं वो हमारे प्रिय भाई राजकुमार सर रहे हैं। राजकुमार, अभी हम मिलवाएंगे आपको। ठीक है। और राजकुमार सर ने 2016-17 से लेकर और आज तक एक कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं, बहुत समय से आपके समय से साथ हैं। और अपना भी चलता है उनका और हमारा भी सपोर्ट रखते हैं पूरी तरह से। और इन्होंने बहुत मतलब योगदान दिया। अच्छा, एक बीच में मैं देख भी रहा था, आपने एक फ़ोटो डाली थी, उसमें ये था कि शायद 5 बार शायद आपने लिखा था, कितनी बार लिखा था? 6ठा एग्ज़ाम के लिए। 6ठा एग्ज़ाम आपका क्लियर हुआ था स्टेनो का। हाँ। तो थोड़ी सी दिक्कत कहाँ रह जा रही है? थोड़ी सी दिक्कत भैया थोड़ा सा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बंदे का एक बार नंबर नहीं आता, वो 4-5 साल तैयारी करता तो वो छोड़ छाड़ के अपना काम धंधे में लग जाता है। और यहाँ तो मेरे ख्याल से 5 बार आपने मतलब क्वालिफाई कर दिया। हाँ, एग्ज़ाम 5-6 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर दिए हैं। ठीक है। और मतलब एक तो मान के चले इस बार कुछ। हाँ बिल्कुल ज़रूर, उम्मीद तो पूरी है, मेहनत भी पूरी है। हम मेहनत पे, मैं तो मेहनत पे भरोसा करता हूँ भैया, स्टार्टिंग से मेहनत की बलबूते पर सब कुछ आज है। और बच्चों को भी यही मैं बोलता हूँ कि मेहनत के बिना कुछ नहीं है। हमेशा मोटिवेशन यही देता हूँ कि मेहनत करते रहो। आप मेहनत अगर सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आप साल भर चूक सकते हो, 1.5 साल चूक सकते हो, पर एक ना एक दिन लिस्ट में आपका नाम जरूर होगा। तो यही जर्नी मेरी भी रही है। और बच्चों, हमने भी अपनी तैयारी जारी रखी साथ साथ, तो पढ़ाने के साथ साथ अपनी तैयारी भी चल रही है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक 2022 हो, कनिष्ठ सहायक वर्तमान हो, और स्टेनो हो, क्लर्क हो, और आपका APS हो, ये सब एग्जाम मैंने क्लियर कर रखे हैं भैया। और आगे आने वाले टाइम में भगवान ने चाहा तो अब एक अच्छे की है, APS की तरफ टारगेट है, हो सकता है। सफलता संघर्ष मांगती है, कहते हैं। एक बड़ी प्यारी लाइन मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि राम जी को भी श्री राम बनने में 14 साल लग गए थे। तो संघर्ष तो देखो, गुरु महाराज हुए, जितने भी संत फकीर वगैरह, उनको करना ही पड़ा है। तो संघर्ष है, संघर्ष में तो निखार आना ही तय है। बिल्कुल, ये तो है। क्योंकि आप भी देख रहे होंगे, जैसे आप संघर्ष कर रहे हो, बच्चों से मिलते हैं, लगातार बच्चों का स्ट्रेंथ कारवां बढ़ता जा रहा है आपके साथ साथ, तो एक अलग ही तरीके का आपको मोटिवेशन या खुशी मिलती होगी। मोटिवेशन, खुशी भी मिलती है भैया। फिर उसके अलावा हम मेहनत से हम सिलेक्शन दे रहे हैं, तो बच्चा हमारे पास आ रहा है। हम किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं, हम 500 रुपये की पर मंथ की फीस, मात्र 500। बड़ी प्यारी एक बात आई, देखिए, चलो इन्होंने अपना रेट बताया है, कोचिंग का जो फीस का स्ट्रक्चर है, बहुत ही कम रेटों पर ये इतनी अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं कि जो ये वीडियो देख रहे हैं, जहां भी आप दूर दराज में बैठे हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब का बेस्ट कोचिंग सेंटर ढूंढ रहे हैं तो आज ही देवभूमि एकेडमी पर आएँ और डायरेक्टर आकाश शर्मा से ज़रूर संपर्क करें। तो एक क्वेश्चन और बन जाता है आकाश भाई, अभी बीच में आपने अच्छी तरक्की की है, गाड़ी वगैरह भी सुना था वगैरह ली है अपने मेहनत से, तो धीरे धीरे अब आगे बढ़ भी रहे हैं। आगे फ्यूचर के क्या प्लान है? फ्यूचर का प्लान यही है भैया, सिलेक्शन अपना भी लेना है। ठीक है। बच्चे तो चल ही रहे हैं साथ साथ। ठीक है। अपना फोकस सिलेक्शन पे, बिजनेस पे फोकस नहीं है। ठीक है, ठीक है। सिलेक्शन पे फोकस है, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया, जैसा उनको मंजूर होगा वैसा करेंगे। परीक्षाओं को लेकर डिमोटिवेट बहुत हुए भैया। अच्छा। परीक्षाओं को लेकर बहुत हुए, क्योंकि जी जान से जब मेहनत करते थे, उसके बाद पॉइंटों से रहना, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आया हूँ, फाइनल मेरिट बनी है, उसमें बाहर हो गए 0.25 से। 0.25 से बाहर हो गए। अभी 445 पोस्ट आई थी UPSC की, उसमें मैं 0.25 से बाहर हुआ। सचिवालय रक्षक में 100 में से मेरे 84.75 नंबर थे, 85 पे मेरिट थी जनरल, वहाँ बाहर हो गया मैं। और मतलब बहुत जगह डिमोटिवेट हुआ और अकेले कमरे में रोए भी, परेशान भी हुए। बट बाद में ये समझ में आया कि कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, करना तुम्हें ही है, करना तुम्हें ही है। आपकी सफलता आपके हाथ में है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हर एक बेरोज़गार युवा से यही कहना चाहूँगा, और ये मैं हमेशा से बोलता हुआ आया हूँ, अपनी क्लास के बच्चों से भी मैं हमेशा बोलता हुआ आया हूँ कि एक सरकारी नौकरी के पीछे अपनी जवानी दांव पर लगाए बैठे हो, एक सरकारी नौकरी के पीछे आप अपनी सारी जवानी दांव पर लगाए हुए बैठे हो। अब अगर सफल हुए बिना लौटे तो धिक्कार है तुम पर। तो बड़ी प्यारी लाइन इन्होंने बताई है। जो युवा तैयारी कर रहे हैं, जो सुबह से लेके शाम तक, रात तक काफ़ी देर स्टडी भी करते हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, तो अब समय बिल्कुल नज़दीक है आपके, लगे रहिए। आकाश शर्मा जी भी अपनी मेहनत पे पूरा जी जान से जुटे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इसी बीच में सर अपना राजकुमार जी भी आ गए हैं, इनसे मुलाकात करते हैं। आइए राजकुमार जी, बैठिए।
और कैसे हैं सर आप? बैठिए। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो राजकुमार जी, जैसे जिक्र किया आकाश शर्मा जी ने कि एक भाई होने के नाते आपने बड़ा साथ दिया है, और मैं थोड़ा दर्शकों को अपने बता भी दूं कि जो राजकुमार जी जो सर हैं हमारे, मैं कौटिल्य अकेडमी आवास विकास में जब शुरुआत की थी हमने सुमिंदर सर के साथ, तो वहाँ ये पढ़ने भी आते होते थे और उसके साथ साथ हमारा ये सहयोग भी करते थे कंप्यूटर के क्षेत्र में। काफ़ी महारत हासिल है इन्हें। और साथ साथ में फिर जब हमारा नंबर उधर आ गया, श्री गुरु नानक इंटर कॉलेज चले गए, तो साथ में इन्होंने फिर आकाश भाई का हाथ थामा और लगातार फिर ये नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और आकाश जी के साथ जो आपका सफ़र रहा, थोड़ा उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, कैसे इनके साथ जुड़ना हुआ? तो 16-17 से सफ़र रहा। ठीक है। फ्रेंड सर्कल में सफ़र रहा हमारा, फिर कोचिंग में भी, हाँ जी, टीचिंग में भी रहा सफ़र। ठीक है। जो टारगेट में कोचिंग मैंने खोला है, हाँ जी, उसमें पूरा हाथ है इनका सर्कुलर में। अच्छा, मतलब सहयोग पूरा करते हैं। ठीक है। तो एक प्रश्न और बन जाता है कि जैसे देखा जाए कि लगातार आपका जो देवभूमि एकेडमी नई ऊंचाइयों को छू रहा है, इतने सिलेक्शन भी दे रहा है और आप भी लगातार जुड़े हुए हैं, तो इस दौरान जो आपका जो समय था इनके साथ कैसा व्यतीत हुआ? सर बहुत अच्छा समय व्यतीत हुआ, बहुत कुछ सीखने को मिला, सिखाया भी बच्चों को, सीखने भी मिला हमें। ठीक है। क्वेश्चन और ये पूछूंगा कि अगर देखा जाए तो 2013-14 वाला राजकुमार और आज राजकुमार सर, इसके बीच में कुछ चेंजेस आए आपके अंदर? सर बहुत चेंजेस आए, सबका माहौल देखा, पढ़ाई देखी, फिर परेशानी भी पड़ी हमें बीच में आई सब। अच्छा। माहौल को देखते हुए फिर पढ़ाई करी, क्या कुछ नहीं है घर में, बैठने से कुछ भी नहीं है सर। ये बड़ी प्यारी बात बोली इन्होंने। सर ऐसा है ना, बहुत कुछ व्यक्ति होते हैं, लड़के होते हैं, सोचते हैं कि 4-5 महीने पढ़े, चलो नौकरी नहीं लग रही, लेकिन हमने छोड़ा नहीं साथ पढ़ाई का। ठीक है। नहीं तो बहुत होते हैं कि पढ़ेंगे, चलो 6 महीने कुछ नहीं हो रहा, अपने दूसरों को काम कर लेते हैं। ठीक है। हमने पढ़ाई को ही बनाए रखा। तो सर एक प्रश्न आकाश भाई आपसे और बन जाता है, जिस टाइम आप ऑफलाइन तो कोचिंग दे रहे हैं, इतना कारवा भी है अपनी, ये सारी जो चीज़ें देखी जाए तो आपकी मेहनत का नतीजा है, साथ में आप क्या ऑनलाइन शिक्षा भी प्रोवाइड करवा रहे हैं? ऑनलाइन शिक्षा के लिए सर मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं बच्चे। ठीक है। और क्योंकि बच्चे देखते हैं दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं मेरे से, और ऑनलाइन मैं क्लास तो नहीं प्रोवाइड करा पाता क्योंकि समय नहीं मिल पाता। यहाँ से ऑफलाइन 2 हॉल हैं तो मेंटेन करने पड़ते हैं सारी चीज़ें, फिर अपना भी स्टडी रही, सारी चीज़ें रही। हाँ जी। तो ऑनलाइन तो अभी मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा था, बट हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाते हैं भैया। अच्छा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाते हैं आकाश भाई? टेस्ट सीरीज चलाते हैं, उसकी थोड़ी जानकारी दीजिए। उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हम 2021 से चला रहे हैं। ठीक है। और राउंड 1 से हमने शुरू किया था। एक राउंड हमारा जो होता है वो 20 सेट का होता है, 20 सेट होते हैं, और विद इन 30 डेज 30 to 35 डेज में हम इसे पूरी कराते हैं कंप्लीट। ठीक है। और रात को 8 बजे हम ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, 8 बजे 9:30 बजे उसकी आंसर की देते हैं। उत्तराखंड के हर जिले से हमसे बच्चा जुड़ा हुआ है। ठीक है। हाँ, लगभग हमारे पास व्हाट्सअप ग्रुप के माध्यम से लगभग 5 से 7 हज़ार बच्चा हमसे 5 से 7 हज़ार प्रदेश का जुड़ा हुआ है। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप में भी हमारे से बच्चे लगभग 1-1.5 लाख बच्चे जुड़े। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी एक बात सुनने में आई है कि करीब 1-1.5 लाख बच्चा इनसे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है फेसबुक ग्रुप में हमारे। उसमें अगर देखा जाए तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें, जैसे आपने कहा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाते हैं? टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराते हैं हम, जैसे हिसाब से आयोग पेपर बनाते हैं उस पैटर्न पर हम पेपर देते हैं। ठीक है। 8 बजे और 9:30 बजे उसकी हाईलाइटेड आंसर की ग्रुप में डालते हैं। ठीक है। बच्चा उसे चेक कर ग्रुप में शेयर करता है। ठीक है। ऐसी प्रोसेस हमारी चलती रहती है। और आज लगभग 550 सेट में करा चुका हूँ। 550 सेट? 550 सेट पिछले 3 साल में हम करा चुके हैं। राउंड 1 से शुरू किया था, राउंड 28 चल रहा है इस समय हमारे पास। इसके अलावा हम कोचिंग में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देते हैं। कोचिंग वाले बच्चों के लिए कोई चार्ज नहीं होता, जो कोचिंग पढ़ता है उसको हम फ्री देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसी फीस में देते हैं जो कोचिंग की फीस है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं होता। हमारा मंथली टेस्ट हमारा एक परमानेंट होता है कोचिंग का। आज ही लिया है, अभी आप आए थे, इससे पहले हमने कोई टेस्ट ही लिया है आज, और लगभग 1 साल उसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आज वार्षिक हमारा 12वां सेट कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया। तो ये सब चीज़ें चलती हैं भैया, प्रोसेस है। क्लासेस भी इसके अलावा हम क्लासेस की मैं बताऊं आपको तो क्लासेस भी हम डबल प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस बड़ा है। जीके की हमारे पास एक हॉल में 2 क्लासेस चलती है, उत्तराखंड की भी 2 क्लासेस चलती हैं हमारे पास। पूरे प्रदेश में इधर कुमाऊं क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं कराता जहाँ तक मेरी नॉलेज है। और 2 क्लासेस चलाने के अलावा हमारे 8 बजे से लेकर 1 बजे तक हम कंटिन्यू पढ़ाते हैं बच्चे को। अच्छा। हमारे पास ऐसा नहीं कि हमने एक क्लास उत्तराखंड की पढ़ाई 45 मिनट की, एक हिंदी की पढ़ाई, एक जीके की, जब भैया घर चले जाओ, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, ठीक है। और मतलब देखा जाए तो आप लगातार बच्चों पर, भले ही आपकी फीस बहुत कम है, लेकिन जो आप शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें पूरी जी जान से जुटे हुए हैं। बिल्कुल। और जिसका नतीजा ये है कि देवभूमि एकेडमी लगातार सबसे अधिक सिलेक्शन देने वाला कोचिंग सेंटर भी बना है और लगातार नई ऊंचाइयों को छू भी रहा है। मैं सर एक और शख्स हैं जिनसे आपका परिचय कराना चाहता हूँ इस शो के बीच में ही, और उनका मेरे जीवन में बहुत योगदान है पिछले 5-7 साल से लगातार, और अभी भी चल रहा है। उनका नाम है खिमेश। खिमेश आएंगे तो कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे? ये सर खिमेश हैं, और ये हमारे यहाँ उत्तराखंड पढ़ाते हैं। अच्छा। और मैं भी पढ़ाता हूँ साथ में, इनको भी, इनकी भी क्लासेस चलती हैं हमारे थोड़ा यहाँ। अपने बारे में बताइए हमेश जी, कैसे सर से जुड़ना हुआ और कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी? साई अकेडमी हमारा साथ मिलना हुआ था उस समय। ठीक तो है। साथ ही पढ़ते भी थे, फिर तो फिर सर पढ़ाने भी लगे। अच्छा। तभी से इनका साथ हमारा बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो
तो सब्जेक्ट कौन सा देखते हैं आप, थोड़ा बताइए सब्जेक्ट के बारे में मेरे अपना। पास और कल्चर उत्तराखंड का और कुमाऊनी गढ़वाली सब्जेक्ट्स में जिसकी बहुत ज़्यादा मांग है, अच्छा अच्छा, तो उस पर आपने फोकस किया हुआ पूरा। किया हुआ है। ठीक है ठीक है। और बाकी सर का साथ तो मिला ही है काफ़ी टाइम से। मतलब आकाश भाई ने आपका 2016 से हम लोग 2016 से हाँ, जुड़े हुए हैं और लगातार लगातार बने हुए हैं। आगे बढ़ रहे हैं। चलिए एक चीज़ और मैं ये हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती हैं हाँ जी। सर, उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता ठीक है है। और इन्हीं के सहयोग से पिछले 4 साल से हम 550 सेट करवा पाए बहुत हैं। बढ़िया ये सब चीज़ें टाइपिंग वगैरह जो ये एक बहुत बड़ा इनका व्यक्तित्व होता है बहुत आकाश बड़ा भाई योगदान। से सीखने को मैं देखो मिल रहा है कि जो टीम व्यक्ति उनसे जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से, देखो एक समय मैं देख रहा हूँ बार बार एक चीज़ मैंने नोट की यहाँ आकर कि जैसे बताया राजकुमार जी ने बताया, खिमेश जी ने भी बताया कि लगातार 2016 से जैसे ये जुड़े हुए हैं, तो ये व्यक्तित्व जो है प्रस्तुत करता है कि जिसको कोई व्यक्ति हाथ थाम लेता है फिर उसका जल्दी से हाथ नहीं छोड़ा जाता। तो धन्यवाद आपका खिमेश जी। इसके अलावा एक और शख्सियत हैं अच्छा। जिनसे मैं आपका परिचय, अब थोड़ी टीम अभी अधूरी है हमारी, अच्छा। और जितने हैं मैं वो जरूर परिचय बिल्कुल, कराऊंगा बिल्कुल, आपका। ये कौन है वो? अरुण है, आइए। नमस्ते सर। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। ये हमारी टीम में अरुण जी। हैं और इनकी क्या खासियत है? इनकी खासियत मैं आपको बताऊं, जी। और इनकी खासियत ये है कि सर ये यहाँ पर पढ़ते थे बैठ के। जब मैं पढ़ाता था तो ये पढ़ते थे, और एक ऐसा होता है कि दिखता है टीचर समझ जाता है कि चीज़ें जब सामने बच्चे पढ़ते हैं तो कौन काबिलियत रखता है, कितनी काबिलियत रखता है। अब इनको जो भी चीज़ें पढ़ने को दी जाती थी ये सुनाते थे, टेस्ट में भी अच्छे नंबर आते थे, तो इनके अंदर एक थोड़ी सी मेरे को लगा कि क्वालिटी है कि एक स्टैंड कर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, तो मैंने इनको पढ़वाना शुरू करवाया और आज ये हमारे यहाँ शिक्षक हैं। ठीक है सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अरुण कुमार है। ठीक है, तो आप सर से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? सर मैं जब इन्होंने कोचिंग चालू किया था, ठीक है। अभी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा और पहले से जो ये राजकुमार सर हैं मेरे चाचा हैं, अच्छा, वैसे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे। ठीक है। तो काफ़ी टाइम पहले से जानता हूँ। चलिए, तो इस टाइम आप क्या सब्जेक्ट यहाँ देखते हैं? सर मैं उत्तराखंड का बल लर्नर जो है जी, वो कराता हूँ। ठीक है, और साथ में कैमरामैन की भी भूमिका अदा करते हैं। हमारा जो ये शूट हुआ है उसमें इनका काफ़ी योगदान रहा है, तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इसके अलावा सर मैं 2 नाम और लूँगा जी। जो हमारे साथ इस समय है जी। नहीं, आज छुट्टी पे हैं किसी अच्छा, वजह से। चलिए। एक अमन सर हैं हमारे टीम में। तो अमन सर क्या देखते हैं? अमन सर जीएस पढ़ाते हैं। GS। हाँ, जीएस पढ़ाते हैं वो, जी। और काफ़ी लंबे समय से 2015-16 से वो भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा एक शिवम सर हैं हमारे, और वो होते तो वो एक थोड़े बड़े दिलचस्प हैं, उनके से मैं आपकी मुलाकात करवाता, और वो भी हमारे यहाँ उत्तराखंड पढ़ाते हैं, रीजनिंग पढ़ाते हैं। लगभग 7 से 8 एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं वो, और एलटी में उनका सिलेक्शन है इस बार। अभी कोर्ट में जो चल रही है एलटी वाली वैकेंसी, उसमें फाइनल हो जाएगा उनका जो कोर्ट से, तो वो ज्वाइनिंग ले लेंगे वो। ठीक है, तो वो भी है हमारे ग्रुप में, टीम में पूरा। मतलब कहने का मतलब यह है सर, हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जो अनुभवी ना हो। किसी ने हर किसी ने कोई ना कोई एग्ज़ाम निकाला हुआ है, और हर कोई पैटर्न को समझता है, परीक्षा पैटर्न को समझता है। कोई नौसिखिया नहीं है हमारे पास। बहुत अच्छी एक बात समझ में आई। देखो, जो उनके यहाँ टीचर आपको शिक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं उसमें आकाश भाई ने जैसे बताया कि सभी अनुभवी और वेल क्वालिफाइड टीचर हैं जिनको शिक्षा का देने का पूरा अनुभव है, और इसी कारण देवभूमि एकेडमी अपने नए शिखर को छू रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आकाश भाई और राजकुमार जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद। और आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, और वाहिगुरु के उस परमात्मा के यही अरदास है कि जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें, और एक पॉडकास्ट हम फिर शूट करेंगे आपके दोनों के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच। हसदे वासदे रहो। मैं तो हड्डा परमवीर सर, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।